वंदे मातरम। मैं वैद्य भरत चौहान। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बीपी हाई के क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बीपी हाई की असली वजह क्या है। बीपी हाई अगर आप इसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो इसका वास्तविक कारण क्या है। शुगर के बाद बीपी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रोग है और इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर का मतलब चुपके से ज़्यादा नुकसान करना और रोगी को ज़्यादा इसका पता भी नहीं होता है कि यह एक साधारण बीमारी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अमेरिका हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टर लोग इसकी स्टेज मानते हैं। जैसे सामान्य बीपी आपको पता ही है कि 120/80 होता है। अगर थोड़ा बढ़ गया घट गया तो उसके अनुसार उसकी फिर स्टेज मानते हैं। जो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया गया है। और यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और उसके बाद अपना मूल्यांकन स्वयं करें। एक उम्र का जब पड़ाव होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीपी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अक्सर आपने बुजुर्ग लोगों को बीपी की समस्या उनमें ज़रूर देखी होगी। जैसे उम्र ज़्यादा है तो तनाव या टेंशन की वजह से, किसी बात से लेके पारिवारिक चिंतित रहने की वजह से बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि जो ये हमारी आर्टरीज है, जो हमारी धमनियाँ हैं, इसमें जब रक्त का प्रवाह होगा, जब खून का प्रवाह होगा, उस समय जो हमारा हार्ट पंप करेगा, जो उस पर प्रेशर डालेगा, उसको ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। वो 3 मुख्य कारण क्या है? पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपको मोटापा है या शुगर है, जिस वजह से इसकी जो धमनियों की जो सतह हैं, जो परतें हैं, उनमें वसा जम गया है, यानी कि उसमें फैट जम गया है। तब आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि खून में गंदगी या खून गाढ़ापन, वो ब्लड प्रेशर होने की मुख्य वजह है। और तीसरी जो मुख्य वजह है वो हमने पाया है कि क्लॉट होना, यानी कि थक्के हो जाना। आप देखो, ये 3 मुख्य कारण हैं। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं फैट की या वसा कम करने की या इस तरीके से, या आप है किसी को परेशानी दूसरी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और दवाइयाँ ले रहे हैं हम किसी और वजह की, तो ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि भाई आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है और आप जो दवाएं ले रहे हैं वो खून को पतला करने की दवाएं ले रहे हैं, लेकिन है वो जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है वो फैट की वजह से हुआ है। तो इस स्थिति में भी वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। और जो कई बार क्लॉट जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, तो हमें वो रिमूव करने हैं। और इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, यानी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। और इसकी वजह से हार्ट अटैक सबसे मुख्य वजह है। इसकी जो बीपी जिसका हाई होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है लकवा। जितने भी लकवे के रोगी हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे या उनसे समझेंगे तो वो ज़रूर लगभग 50% से ज़्यादा रोगी हाई ब्लड प्रेशर के मिलेंगे। और तीसरा है किडनी। जब खून में गंदगी आ जाती है तो वो किडनी उसको फिल्टर करती है, तो किडनी पे इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। और चौथा है ब्रेन हेमरेज। तो ये 4 जो बीमारियां हैं, ये हार्ट ब्लड प्रेशर के कारण हैं। और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जितना अच्छा इलाज हो सके आप आयुर्वेद से या अपने जीवनचर्या से में सुधार करके इसका आप निवारण करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर या वैद्य लोग आपको दवाएं देते हैं तो आप कहोगे जी इनसे आराम नहीं मिला। उसका कारण ही यही है कि कारण पे इलाज नहीं हुआ, सिर्फ उसके सिम्टम पे आधार हुआ है। जो उसके लक्षण आए हैं
उस पर इलाज हुआ है, तो ऐसे में आपको आराम मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है।